तो बच्चों हमारी चल रही थी क्लास 10वीं हिंदी मीडियम एक्सरसाइज नंबर 8 है ना। चैप्टर अपना 8 चल रहा है जिसका नाम था ऊंचाई और दूरी। तो पिछले वीडियो में हमने इसके सारे एग्जाम्पल और क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरा और तीसरा हमने क्या कर लिए थे, प्रश्न कर लिए थे। तो अगर पिछले जितने भी वीडियो हैं उनसे संबंधित अगर कोई भी दिक्कत है तो संपर्क कर सकते हो है ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो और अपने नाम जरूर लिखा करो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो हमने जो पिछली वीडियो थी उसमें 3 क्वेश्चन हल कर लिए थे, तो सबको समझ में आ रहा होगा अच्छे से है ना। तो क्वेश्चन जरूर अच्छे से पढ़ना है इस एक्सरसाइज में, ठीक है ना। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, डायग्राम में सबके बनाऊंगा, ठीक है। चित्र जो है हर एक प्रश्न का मैं चित्र बनाऊंगा और तुमको भी जो कॉपी में तुम इसका हल लिख रहे हो हर एक प्रश्न का तुम्हें उसमें चित्र बनाना है और प्रश्न पढ़ के उस चित्र को समझना है कि पहले अगर लंब की बात कर रहा है तो लंब, आधार की बात कर रहा है तो आधार, कर्ण की बात कर रहा है तो कर्ण की, और कोण की बात कर रहा है तो कोण। जैसे जैसे क्वेश्चन में लिखा गया है हमें उसी हिसाब से क्या करना है, उन प्रश्न को बनाना है, ठीक है। तो जो सबसे पहला अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो मैं प्रश्न पढ़ता हूं फिर उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, चित्र बनाएंगे, ठीक है। तो उसी हिसाब से बनाना है ना, चित्र बनाना बहुत महत्वपूर्ण है इस एक्सरसाइज में। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 है कि 10 मीटर ऊंची एक मीनार के शिखर से, तो इसने क्या है कि एक 10 मीटर ऊंची मीनार है। कैसी है, 10 मीटर ऊंची। तो हम यहाँ एक मीनार बनाते हैं जिसमें लिख देते हैं कितनी है ये, 10 मीटर की है। कितने की है, 10 मीटर। 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी के एक बिंदु का अवनमन कोण कितना है, 30 डिग्री है। तो बिंदु की मीनार के आधार से दूरी, देखो यहां से कोई देख रहा है और कैसा कोण बना रहा है, अवनमन कोण। तो देखो जो अवनमन कोण ऊपर से देख रहा है, कोई कहां से देख रहा है, यहां से। तो जो कोण बनेगा वो कैसे बनेगा, क्षैतिज के बनता है। तो ये बन रहा है कितने डिग्री का, 30 डिग्री का कोण बन रहा है। कितने का, 30 डिग्री का। तो हम दिन को कोई भी नाम डाल देते हैं, ए, बी और सी। तुमको घबराने की जरूरत नहीं है वो ऊपर से देख रहा है या नीचे से, क्योंकि देखो मैंने बताया था कि अवनमन और कौन कौन से, उन्नति कोण, जो भी दोनों कोण है वो कैसे होते हैं, दोनों कोण समान होते हैं ना। उन्नयन कोण और अवनयन कोण है ना। उन्नयन कोण और अवनयन कोण कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तक तो हम उन्नयन कोण कर रहे थे नीचे से, अब क्या है, अवनमन कोण। तो अवनमन कोण कहां से बनता है, जो ऊपर से नीचे देखते हैं तो क्षैतिज के साथ बनता है। तो मैंने बताया था ये दोनों कोण कैसे होते हैं, एकांतर कोण होते हैं। कैसे होते हैं, एकांतर कोण। तो जब ये 30 डिग्री का है तो ये भी कितने का होगा, 30 डिग्री का। और हमें क्या करना है, इस बिंदु से इस जो मीनार है उसके बीच की आधार की दूरी निकालनी है, यानी कि हमें ये जो दूरी है ना ये, ठीक है। तो देखो इस चैप्टर का नाम है ऊंचाई एवं दूरी। तो अधिकतर हम ऊंचाई और दूरी के बारे में बात करेंगे। या ऊंचाई तो ये है, दूरी या तो क्या है, आधार से इस बिंदु की या फिर इस शिखर से इस बिंदु की। तो दूरी तो होगी या तो यहां से यहां तक या फिर यहां से यहां तक, और ऊंचाई क्या होगी, लंब होगा। क्या होगा, लंब होगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इस बिंदु से इस मीनार के आधार की, यानी कि आधार निकालना है। क्या निकालना है, आधार। तो देखो लंब बटे आधार क्या होता है, लंब बटे आधार, क्वेश्चन नंबर 4। लंब बटे आधार होता है tan थीटा। क्या होता है, tan थीटा। तो देखो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो थीटा का मान है 30 डिग्री। तो हम लिख देते हैं tan 30 डिग्री बराबर, लंब तो है 10 मीटर, आधार मान लेते हैं x। tan 30 का मान होता है 1/√3, 10 यहाँ 10 ही लिखते हैं, और ये है x। क्या कर लेते हैं, ब्रज गुना। तो x बराबर आ जाएगा 10√3, ठीक है। देखो वैसे भी मैंने बता रखा है जब क्या हो, 30 डिग्री का कोण हो, कितने डिग्री का, 30 डिग्री का कोण हो, तो जो आधार है वो लंब से कितना ज्यादा होता है, √3 गुना, यानी कि 10 में गुना कर देंगे किसका, √3 का। तो √3 का गुना कर देंगे 10 में, तो कितना आ जाएगा, 10 √3। ऐसे ही हमने इसको सॉल्व किया है,
ठीक है ना। तो ये सोल्व, वैसे तो देखने से ही पता चल जाएगा, जब ये 30 डिग्री का कोण है तो ये 10 है तो ये 10√3 हो जाएगा। जब ये 60 डिग्री का कोण होता तो ये 10/√3 हो जाता। 45 होता तो ये 10 और ये भी 10, ठीक है। और ये उन्नयन और अवनयन कोण में गड़बड़ होने की जरूरत नहीं है, उन्नयन कोण जितने का होता है उतना ही अवनमन कोण भी होता है। तो उन्नयन और अवनमन कोण एक दूसरे के क्या होते हैं, एकांतर कोण। क्वेश्चन 5 देखो, जो प्रश्न 5वां है अपना वो है कि एक नदी के ऊपर एक पुल, क्या है, एक नदी के ऊपर एक पुल नदी के तट के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 45 डिग्री का। कितने डिग्री का, 45 डिग्री का। देखो इसमें मैं दो चित्र बनाऊंगा, पहले एक बार कच्चा फिर पक्का। देखो जैसे एक ये नदी जा रही है, क्या जा रही है, नदी, ठीक है। अब एक इसके ऊपर पुल बना हुआ है जो नदी के तट, यानी ये तट के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 45। तो जैसे देखो ये एक ऐसे पुल जा रहा है, क्या जा रहा है, पुल, और ये जो कोण बन रहा है, ये कोण बन रहा है कितने का, 45 डिग्री का। कितने का, 45 डिग्री का। यदि नदी ये कह रहा है यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई 150 मीटर है तो नदी की चौड़ाई बताओ। तो नदी के ऊपर पुल यानी कि ये जो है ये कितना जा रहा है, 150 मीटर। कहां से कहां तक, यहां से यहां तक। और अब कह रहा है कि वो नदी की चौड़ाई, यानी ये चौड़ाई बतानी है। तो यानी कि हमें क्या बताना है, ये लंब निकालना है। क्या निकालना है, लंब निकालना है, ठीक है। तो देखो ये तो है वैसा चित्र। अब मैं इस चित्र को इधर अलग बनाता हूं। तो देखो ये तो है लंब, क्या है, लंब, यानी कि नदी की चौड़ाई। और ये है पुल, क्या है, पुल। और ये दे रखा है एंगल, यानी कोण। तो कोण दे रखा है कितने डिग्री का, 45। और यह दे रखा है 150 मीटर का, क्या है, पुल। अब हमें नदी यानी ये निकालना है, एक्स निकालना है। क्या निकालना है, एक्स, यानी इसको एक्स लिख लो, एच लिख लो। अगर हाइट से लिखना चाहते हो तो एच भी, कुछ भी मान सकते हो। तो देखो एक बार फिर से समझो, एक नदी है, क्या है, एक नदी। नदी ऐसी होती है, उसने कहा इसके ऊपर एक पुल है जो उसके तट के साथ 45 डिग्री का कोण बना रहा है। तो ये ऐसे क्या है, एक पुल है। तो ये कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का कोण बना रहा है। और ये जो नदी के ऊपर पुल है इसकी लंबाई दे रखी है 150 मीटर। और अब हमें क्या बताना, ये जो नदी है यानी ये, इसकी चौड़ाई बतानी है। तो इस चित्र को निकाल के मैंने यहां रख दिया, बड़ा करके इसको उठा के यहां रख दिया। अब हम इसको क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं, ठीक। अब देखो ऐसे ही नाम डाल लो, ABC। देखो अब तक तो हमें आधार और लंब के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम किसके बारे में बात करेंगे, लंब और कर्ण। तो देखो लंब और कर्ण किस में होते हैं, लाल बटे का, ठीक है। तो लंब निकालना है और कर्ण दिया गया है, तो किससे हल करेंगे भाई, tan थीटा से तो करेंगे नहीं, क्योंकि tan थीटा में क्या होता है, लंब बटे आधार। यहाँ आधार तो ना हमें दिया ना हमसे पूछा गया। तो ये जो हम किससे करेंगे, साइन से, कॉस से या tan से। ये कैसे पता चलेगा, जो हमें दिया गया है और जो हमसे पूछा गया है। तो हमें दिया गया है कर्ण और पूछा गया है लंब। तो कर्ण और लंब किस में होते हैं, लंब और कर्ण होते हैं साइन थीटा में। किस में होते हैं, साइन थीटा में। तो हम इसे करेंगे साइन थीटा से, लंब बटे कर्ण। साइन 45 डिग्री, लंब कितना है, लंब हमें निकालना है तो हम एच लिख लेते हैं। कर्ण दिया गया है 150 डिग्री। साइन 45 का मान होता है 1/√2 एच बटे में। तो ये हो जाएगा ब्रजगुना, h√2 बराबर 150। तो h बराबर हो जाएगा 150 बटे में √2। तो देखो मैंने पहले ही बताया, जब भी किसी भी संख्या के नीचे √ का भाग होता है तो हम क्या कर देते हैं, अंश और हर में उसी से एक बार गुना कर देते हैं, और एक बार मतलब एक बार अंश के साथ गुना, एक बार हर के साथ गुना। तो ये तो हो गया 2 और ये हो गया 50√3। तो देखो 2 में, चलो इसको ऐसे लिख देता हूँ, 150, 2 से इसको काट दिया
तो इसका जो हल आंसर है वो कितना आ गया, 75√2। कितना आ गया, 75√2। तो ये आ गया इसका हल। तो देखो अच्छे से चित्र को समझना है ना। एक नदी थी, उसके ऊपर पुल है जो 45 डिग्री का कोण बना रहा है। नदी की जो क्या है, नदी के ऊपर जो पुल है उसकी चौड़ाई लंबाई हमें दी है 150 और हमें नदी की लंबाई यानी कि ये लंब निकालना है। ठीक है, तो चित्र समझ गए अच्छे से तो इसका हल आसानी से हो जाएगा। तो अपने हो गए क्वेश्चन 5। क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो जो क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रश्न पढ़ते हैं कि दो खंभों के शीर्ष जिनके ऊंचाई 20 मीटर तथा 14 मीटर हैं, एक तार से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं, एक तार से। दो खंभों के शीर्ष है ना, दो खंभे बनाते हैं, एक तो बनाते हैं 20 मीटर का और एक बनाते हैं 14 मीटर का। तो उन्होंने कहा है दो खंभे हैं, एक 20 मीटर का और एक 14 मीटर का। जैसे जैसे प्रश्न बोला जाए ना वैसे वैसे करते जाओ। तो दो खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाई 20 मीटर तथा 14 मीटर है, एक तार से जुड़े हुए हैं। किससे, एक तार से। तो यहां से एक तार डला हुआ है, कहां, यहां। ये 20 मीटर, इसको ऐसा कर ले। किससे जुड़े हुए हैं, एक तार से जुड़े हुए हैं। यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है तो तार की लंबाई ज्ञात करो। किसके साथ बना रहा है, क्षैतिज के साथ बना रहा है। किसके साथ बना रहा है, क्षैतिज के साथ। देखो जैसे ये तार है ना, तो क्षैतिज के साथ यानी कि यहां से ऐसे कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का। यानी कि ये जो बना रहा है, ये बना रहा है 30 डिग्री का। और हमें क्या पता लगाना है, तार की लंबाई यानी कि ये। तो देखो हम ये त्रिभुज बन गया, इस त्रिभुज से ही काम चलाते हैं। ए बी और सी, क्या बन गया, ए बी और सी। तो देखो ये यहां से यहां तक 14 है और ये कंप्लीट कितना का है, 20 का। ये पूरी लाइन कितने की है, 20 की। तो देखो ये 14 है तो ये क्षैतिज जा रही है यहां तक, तो ये भी कितने की होगी, 14 की। और ये कितने की हो जाएगी, 6 की। कितने की बच जाएगी वो, 6 की। तो देखो हम इसको ऐसे कर लेते हैं कि ये यहां से यहां तक कितने की हो गई, 6 मीटर की। ठीक है, और ये यहां से यहां तक कितने की हो गई, 14 मीटर की। और ये कंप्लीट कितने की है, 20 मीटर की। ठीक, क्योंकि देखो ये 14 है तो ये क्षैतिज ऐसे सीधा लाइन जाती है, तो ये कहां पे आ गई, यहां। तो ये यहां से यहां तक 14 हो गया, ये यहां से यहां तक 6 हो गया। अब देखो ये जो चित्र है ना, इसको मैं वैसे बनाना तो यही है, लेकिन अलग अच्छे से सॉल्व होने के लिए क्या बना लेते हैं, अलग बना लेते हैं। ए ऐसे, तो ए बी और सी, ये अपने पास हो गया 6, ये हो गया 30 डिग्री। और हमें निकालना क्या है, ठीक है, तो वही लाल बटे कक्का से निकालेंगे। तो देखो आधार का जहां उपयोग नहीं होता, किसका उपयोग नहीं होता, आधार का, तो समझ लेना वहां tan और cos तो काम में नहीं आने। क्योंकि देखो जो tan थीटा होता है वो क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है, होता है नहीं होता। और ऐसी cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो हमें आधार से तो कुछ करना है नहीं, हमें क्या करना है, केवल लंब और कर्ण। तो हम इसे करेंगे साइन थीटा से। किससे करेंगे, साइन थीटा से। इधर करता हूं, लंब बटे कर्ण। थीटा का मान है 30 डिग्री, लंब का मान है 6 और कर्ण हमने माना x, है ना। तो साइन 30 होता है 1/2 1/2 बराबर x बराबर कितना आ गया, 12 मीटर। कितना आ गया, x बराबर आ गया 12 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6, है ना। क्वेश्चन नंबर 6, तो ये लिख लेते हैं यहां।
ठीक, देखो क्या करना है, उसने कहा कि 2 खंभे, एक खंभा 20 मीटर, एक 14 मीटर, ठीक है। तो दोनों सिरे एक तार से जुड़े हुए हैं, तो एक तार से जोड़ दिए। अब उसने कहा है कि यहां से जो है क्षैतिज के साथ, ये क्षैतिज ये है, एक तार से इस पे कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 30 डिग्री का, तो 30 डिग्री का कोण बना दिया। और पूछा इस तार की लंबाई बताओ, तो क्या किया, यहां से ये 14, इसको 14 कट कर देंगे, कितना बचेगा 6, कितना बचेगा 6, तो ये 6 बच गया। तो इस चित्र को मैंने इधर बना लिया और उसको साइन थीटा से हल कर दिया। साइन थीटा से क्यों करेंगे, क्योंकि लंब दिया है, कर्ण पूछा है, तो लंब बटे कर्ण किस में होता है, साइन थीटा में, किस में होता है, साइन थीटा में। तो ये हो गया अपना प्रश्न नंबर 6। ठीक, मिटा देता हूं। अब करते हैं 7वां। यदि किसी मीनार के आधार से ए तथा बी, देखो एक मीनार है, क्या है, एक मीनार, और ये दिया गया है उसका आधार। ए तथा बी दूरी पर उसी सरल रेखा पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। देखो हम इसको पहले भी हल कर चुके हैं, ठीक है। हम इसे उदाहरण में हमने इसको हल किया था, बिल्कुल ऐसा ही था, बस उसमें हमें सिद्ध करना था, इसमें हमें निकालना। जैसे ये है ए, कुछ भी मान लो, जैसे देखो अब हमें क्या दिया गया है, यहां से यहां तक की दूरी तो दी गई है ए, उसने उसमें कहा गया है कि ए जो है बड़ा है किससे, बी से, तो ये यहां से यहां तक तो है ए, और ये यहां से यहां तक कितनी है, बी, कितनी है, बी। तो इसको कोई भी नाम दे दे, इसको नाम दे देते हैं एल, एम, एन और ओ, जो तुम चाहो वो नाम दे सकते हो, किसी भी, है ना, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, कुछ भी। तो देखो जो हमने उदाहरण किया था ना, उसमें हमने इसको सिद्ध किया था, क्या किया था, सिद्ध, कि जो ये ऊंचाई इसमें पूछी गई है, तो मीनार की ऊंचाई याद कीजिए, और ये जो है ये तो दे रखा है 30 डिग्री का एंगल, और ये दे रखा है 60 डिग्री का, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ो, उसको समझो, और फिर क्या करो, हल करो। तो देखो उसने कहा है कि क्या है, एक मीनार के आधार से एक ही दिशा में दूरी है, एक ए है और एक बी है। ए से जो कोण बन रहा है वो 30 डिग्री का, और बी से जो बन रहा है वो 60 डिग्री का। तो ए से अगर 30 पे बन रहा है तो ए तो बड़ी वाली है और बी छोटी वाली, और उसमें दिया भी गया है कि ए बड़ा है बी से, और हमें मीनार की ऊंचाई निकालनी है। तो देखो हमने जो सिद्ध किया था ना, उसमें सिद्ध किया था कितना, √AB, कितना किया था, √AB। तो ये बिल्कुल सेम वही है, बस इसमें प्रूफ नहीं करना, निकालना है, और ऐसे के ऐसे ही होगा जैसे कि हमने वो उदाहरण किया था। तो देखो सबसे पहले ले लेते हैं त्रिभुज LMO, क्या ले लेते हैं, LMO। तो वही लंब बटे आधार चल रहा है, तो लंब बटे आधार यानी कि tan थीटा बराबर लंब बटे, तो tan 30 डिग्री बराबर लंब है x, आधार है a। तो tan 30 का मान होता है x अपॉन a, क्रॉस मल्टीप्लाई a बराबर √3 x, ठीक है। चाहे x से लिख लो, चाहे h से लिख लो, किसी से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा त्रिभुज जो अपने पास है वो है LMN। पहले तो ये पूरा वाला त्रिभुज लिया, अब ये वाला त्रिभुज। ये त्रिभुज नहीं ले सकते हम, क्योंकि है ना, जब भी इसको सॉल्व करेंगे उस त्रिभुज में एक 90 डिग्री का कोण होना जरूरी है। कितने डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण। ये ध्यान रखना, एक बार जब हमने त्रिभुज लिया LMO, तो दूसरा क्या लेंगे, LMN। ये 90 डिग्री का कोण दोनों त्रिभुजों में होना जरूरी है। इसमें भी किससे करेंगे, tan से ही। तो कितना है यहाँ, tan 60 डिग्री बराबर x बटे में b, क्या कर लेते हैं, x बटे में b। तो इसका मान होता है √3 x बटे में b, एक माना, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x बराबर आ गया √3b। कितना आ गया, √3b।
तो देखो यहाँ से तो x का मान है, तो हम यहाँ से भी किसका मान निकालते हैं, x का मान। किसका मान निकाल लेते हैं, x का। तो देखो यहाँ से ये x इधर आएगा, या फिर इस 3 को इधर भेजेंगे तो भाग में आ जाएगा, तो x बराबर आएगा a/√3। तो ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। तो समीकरण 1 व 2 से इधर लिख देता हूँ, समीकरण 1 व 2 से। तो दोनों x के मान है, ये हो जाएगा 1/√3। देखो क्या कर लेते हैं, समीकरण 1 व 2 को क्या कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं। समीकरण जो है अपना कौन कौन से, 1 और 2। तो समीकरण 1 और 2 को गुना करने पर समीकरण 1 और 2, तो समीकरण 1 व 2 का गुना करने पर, ठीक है। तो देखो गुना करेंगे तो इसका गुना इससे और इसका गुना इससे, तो x का गुना x से करेंगे तो x² बराबर a/√3 का गुना करेंगे √3 b से, ठीक है। तो देखो ये गुना में √3 से √3 कैंसिल, x² बराबर a/b, तो x बराबर a और b। तो ये जो क्या है, मीनार ही थी, है ना। तो मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई, √ab। मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई, √ab। जैसा उदाहरण किया था ना हमने, बिल्कुल सेम है, बस उसमें क्या था, x और y दे रखे थे, अब इसमें क्या दे दिए, a और b दे दिए, ठीक है ना। तो बिल्कुल ऐसा कैसा, ये कोई भी चेंज नहीं है, बस उसमें सिद्ध करना था, इसमें निकालना है। एक ही बात है, निकालो या सिद्ध करो, है ना। तो ये हो गया अपना कौन सा प्रश्न है, प्रश्न 7 है, ठीक। अब करते हैं प्रश्न नंबर 8। जो 8वां प्रश्न है वो है 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण तथा मीनार के पाद का अवनमन कोण समान हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो एक 25 मीटर, क्या है, एक 25 मीटर ऊंचा प्रश्न है 8। तो देखो हम क्या करते हैं, एक 25 मीटर ऊंचा मीनार है, कितना है, 25 मीटर ऊंचा, ठीक है। तो उसने कहा है, ये प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है ना, कई बार पूछ लिया जाता है ना, अच्छा क्वेश्चन है। इसको, इसका जो डायग्राम है, जो चित्र है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण चित्र है, ठीक है। तो देखो ये कह रहा है कि 25 मीटर एक ऊंचे स्तंभ के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का अवनमन कोण, यानी कि यहां से एक इससे भी बड़ी मीनार है, क्या है, एक इससे भी बड़ी मीनार है। तो देखो ये जो कोण, यानी कि ये ऐसे कोई क्षैतिज रेखा है, ये जो कोण है ना, ये कोण और ये कोण, इसके, तो ये भी थीटा है और ये भी कितना है, थीटा। क्या है, बराबर है। कैसे हैं, बराबर है। तो मीनार के पाद का अवनमन कोण समान है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। किसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो देखो ये जो सामने वाली मीनार है ना, हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो देखो कोई भी नंबर, नाम डाल देते हैं, A B C D और E। ध्यान रखना है हमें, ये कोण और ये कोण कैसे हैं, दोनों बराबर हैं, लेकिन हमें दिया नहीं गया है कि कोण कितने डिग्री का है। अब हमें क्या करना है, मीनार की ऊंचाई निकालनी है। किसकी ऊंचाई निकालनी है, मीनार की ऊंचाई। तो देखो ये जो ए बी
है ना। ये बराबर है किसके, DC के, क्योंकि AB कितने की है 25 की, तो ये DC भी कितने का होगा 25 का। तो देखो हम अगर थीटा से करते हैं, किससे करते हैं, थीटा से, तो देखो tan थीटा से करेंगे तो देखो ये और ये बराबर होगा, AD बराबर कितना है BC है, AD बराबर क्या है BC है। ऐसे ही AB बराबर होगा किसके, DC के, है ना। देखो ये और ये दोनों बराबर हैं, ये और ये दोनों बराबर हैं। ये दोनों बराबर क्यों, क्योंकि ये क्या है मीनार है और ये क्या जा रही है क्षैतिज। तो ये जब भी ऐसे क्षैतिज जाती है ना वो बिल्कुल सीधी जाती है 90 डिग्री के कोण पर। तो ये और ये लाइन क्या है, बराबर है। तो देखो ये जो बन रहा है, यहां बन रहा है थीटा डिग्री का कोण। कितने डिग्री का कोण बन रहा है, थीटा डिग्री का कोण बन रहा है। तो देखो हम क्या करते हैं, इनको ऐसे लिख लेते हैं यहां कि AB बराबर 25 मीटर सेंटीमीटर मीटर। ऐसे ही ये कितना है DE बराबर भी कितना हो जाएगा 25 मीटर। ठीक है, अब देखो हम हल करते हैं tan थीटा से। तो देखो ये तो है लंब, ये है आधार। देखो चित्र कैसे हैं, ये एक चित्र ये है और एक ये है, तो दोनों के लिए आधार तो यही है, लेकिन लंब एक के लिए ये और एक के लिए ये। ठीक है ना, क्योंकि थीटा ये है, थीटा ये है तो आधार ये, लंब ये, ऐसी थीटा ये है तो आधार ये और लंब ये। तो देखो tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार, तो लंब कितना है ED बटे में आधार कितना हो जाएगा AD, A और D। ठीक, ये हो गया समीकरण 1। अब दूसरा इस त्रिभुज से करते हैं, tan थीटा बराबर लंब, लंब कितना हो गया ये BC, लंब तो हो गया DC बटे में वही AD। लंब बटे आधार, आधार दोनों में क्या है समान, इसका लंब है ये और इसका लंब है ये। तो देखो ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, तो समीकरण 1 व 2 से देखो tan थीटा दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों क्या होंगे बराबर। देखो यहां मान रख देते हैं किसका, DC का, इसको नहीं मानते इसको मानते हैं। समीकरण tan थीटा बराबर DC कितने का है 25 बटे में AD, ये हो गया समीकरण 2। तो समीकरण 1 व 2 से, तो देखो ये दोनों tan थीटा में, तो ये दोनों बराबर होंगे, ED बटे में AD इक्वल है किसके 25 बटे में AD के। ठीक है, तो देखो AD बराबर है, तो ED बराबर कितना आ जाएगा 25, कितना आ जाएगा 25, तो ED बराबर आ गया 25 सेंटीमीटर। और हमें इस मीनार की ऊंचाई निकालनी है, तो देखो ED 25 आ गया और DC अपने पास कितना है 25 है, तो EC, या फिर ऐसा लिख सकते हैं मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई 25 प्लस में 25 बराबर 50 मीटर। कितना हो गया 25 प्लस 25 बराबर 50 मीटर, और इसका आंसर भी कितना आ रहा है 50 मीटर। ठीक है, तो ये हो गई मीनार की ऊंचाई। देखो सरल है, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बस चित्र सही से बनना चाहिए। एक मीनार है, ठीक है, इसके ऊपर से एक उसका जो कोण बन रहा है, वहीं उसी जगह से एक कोण कहाँ बन रहा है उसके पाद पर, यानी एक शीर्ष पर और एक आधार, यानी उसके पाद जो उसका निचला हिस्सा है वहाँ बन रहा है। ये दोनों थीटा कितने बराबर हैं, यानी दो कोण जा रहे हैं। जैसे देखो यहाँ से ये एक लाइन है, एक कोण बन रहा है इधर और एक कोण बन रहा है इधर, तो देखो ये कोण भी बराबर है, ये कोण भी बराबर है। देखो अगर कोण बराबर होते हैं ना, तो ये जो उनकी दूरी होती है ना, ये जितना इनका खुला हुआ होता है ये भी कितना होता है बराबर। जैसे ये लाइन अगर ऐसे खींची ना, तो ये अगर 20 का है तो ये भी 20 का होगा। कब, जब ये थीटा कैसे हो, दोनों बराबर हो। भाई थीटा ही बराबर है तो सामने की जो दूरी है वो भी कैसी होगी, बराबर होगी। ये चीज अपने प्रमेय आएगी आगे, है ना, उन प्रमेय में भी पढ़ेंगे। तो अभी मैं बता देता हूँ हल्के सी कि जब थीटा बराबर होते हैं ना,
तो ये जो दूरी होती है ना ये भी क्या होती है बराबर। तो अगर ये 20 है तो ये भी 20 होगी, ये 40 है तो ये भी 40, ये 50 है तो ये भी 50। ऐसे ही देखो जब ये थीटा बराबर हैं तो ये 25 तो है तो ये भी कितनी हो जाएगी 25, तो ये 25 तो ये भी 25, तो 25 25 50। और करेंगे किसको उसको इस हिसाब से कि tan थीटा लंब बटे आधार, tan थीटा लंब बटे आधार। तो लंब कर क्या है 25 है एक में, हमें इसको पता है 25 है तो आधार। ठीक है, अब दोनों से क्या कर दिया, यहां से ED का मान कितना आ गया 25, तो ED 25 आ गया और DC अपने पास 25 था ही, तो हल हो जाएगा आसानी से। ठीक है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आराम से अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना और धीरे धीरे वीडियो देखा करो, हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक बार पढ़ो और समझ में नहीं आए, है ना, तो फिर उसको छोड़ दो, दोबारा वीडियो देखा करो ना। जितना अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो उसे 2-2 3-3 बार देखो, समझ में आ जाएगा। क्योंकि हर एक चीज को मैं लिखता नहीं हूं तो कम से कम बोल तो देता ही हूं, तो उस चीज पे भी ध्यान रखा करो, है ना। अब है क्वेश्चन नंबर 9। क्या है 9 कि एक ऊर्ध्वाधर छड़ तथा उसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:3 है तो सूर्य का उन्नयन कोण। देखो बिल्कुल सरल प्रश्न है। प्रश्न पढ़ते हो ना जब तो घबराना नहीं है, प्रश्न पढ़ते हो बस प्रश्न पढ़ो, सोचो और डायग्राम बनाओ। देखो उसने कहा कि एक ऊर्ध्वाधर छड़ है, ठीक है, ऊर्ध्वाधर छड़ बना दी, ये बना दी, एक उसकी छाया है, छाया कहाँ बनती है, ऐसे बनती है। अब बस इन दोनों सिरों को क्या कर दो, मिला दो। उसने कहा है कि ऊर्ध्वाधर जो छड़ है उनका अनुपात कितना है, उनका अनुपात है 1/√3। तो हमें इस कोण का मान निकालना है। तो देखो मैंने पहले ही बताया है ना, कितना सरल है। देखो मैं पहले ही बता चुका हूं, लंब से ये जब ज्यादा हो कितना √3, तो समझ लेना कि जो कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का कोण बन रहा है। कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 30 डिग्री का। क्योंकि जब भी आधार बड़ा होता है, क्या बड़ा होता है, आधार कितना, √3 गुना, तो इसका मतलब 30 डिग्री का कोण है। और जब भी लंब बड़ा होता है √3 गुना तो 60 डिग्री का कोण है। तो इसमें बनने को तो 30 डिग्री का कोण बनेगा, लेकिन हम कैसे बनेगा वो देखते हैं, मतलब हल कैसे करेंगे। तो देखो चाहो तो इन दोनों का गुना x से कर लो, चाहो तो मत करो। तो देखो लंब बटे आधार, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। हमें थीटा का मान निकालना है, तो tan थीटा बराबर लंब है 1, आधार है √3। तो ये किस में होता है, tan थीटा बराबर इसका मान कितना होता है, 30 डिग्री। ब्रैकेट में लिख सकते हो tan 30 डिग्री बराबर 1/√3। हमें पता है 1/√3 किसका मान होता है, tan 30 का मान होता है। tan से tan कट गया, थीटा बराबर 30 डिग्री अपना आ गया आंसर। कितना आ गया आंसर, सिंपल है। tan थीटा लंब बटे आधार 1/√3, √3 का मान होता है tan 30। tan से tan कैंसिल, थीटा का मान आ गया √3। तो अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10। तो देखो क्वेश्चन नंबर जो 10 है अपना, वो है कि एक पहाड़ी, क्या है, एक पहाड़ी का ढलान क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाता है। देखो ये एक पहाड़ी है ऐसे, और ये क्या है, एक ढलान है। क्या है, ढलान। ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, सब में चित्र एक त्रिभुज से ही बनाना है हमें। किससे बनाना है, त्रिभुज, एक त्रिभुज जरूर बनाना है, त्रिभुज से ही हल करेंगे हम। तो एक पहाड़ी है, उसका ये ढलान है और 60 डिग्री का कोण बना रहा है। यदि शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है तो पहाड़ी की ऊंचाई बताओ। तो यहां से और यहां तक चलने में हमको 500 मीटर चलना पड़ता है, यानी ये यहां से यहां तक कितने की है, 500 की है।
तो ए बी और सी, और हमें बताना क्या है, ऊंचाई। क्या बताना है, ऊंचाई। ठीक है, तो देखो जब भी मैंने पहले बताया, जब भी आधार की कोई बात ही ना हो तो कॉस और टेन को छोड़ देना चाहिए। किस पे आ जाना चाहिए, साइन पे आ जाना चाहिए, क्योंकि साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो इसे हम साइन थीटा से कर देंगे। साइन थीटा बराबर लंब बटे, थीटा का मान है 60 डिग्री, लंब हमें निकालना है तो h लिख लेते हैं, और ये हमें दिया गया है 500 मीटर। तो साइन 60 का मान होता है √3/2 बराबर h बटे में 500, गुना कर देते हैं, ये हो जाएगा 2h बराबर 500 √3। तो h बराबर हो जाएगा 500 √3 अपॉन में 2 से 500 को काट देंगे तो 250 √3 आ जाएगा अपना आंसर। कितना आ जाएगा, 250 √3। तो ये क्या आ गया, ऊंचाई आ गई। क्या आ गई, ऊंचाई। प्रश्न कौन सा है ये, 10वां। प्रश्न 10वां कुछ नहीं है, बस प्रश्न चित्र अच्छे से बनाना है। 500 मीटर ये ढलान है, 60 डिग्री का कोण है, इसकी ऊंचाई पूछ रहा है। तो जब भी लंब और कर्ण की बात होती है तो साइन थीटा से करते हैं। साइन 60 बराबर लंब बटे में कर्ण, लंब निकालना है, कर्ण 500 दिया गया है। साइन 60 का मान रख दिया √3/2, ब्रज गुना कर दिया, इसका गुना इससे, इसका गुना इससे, 2 का भाग देंगे तो 250 √3 आ जाएगा। तो ये हो गया अपना प्रश्न 10। प्रश्न नंबर 10 कंप्लीट। अब करते हैं प्रश्न नंबर 11। 11वां प्रश्न है अपना कि एक मीनार क्षैतिज समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है। यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो तो मीनार की छाया की लंबाई 45 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो बिल्कुल सरल है। क्या है, एक ऐसे ही मीनार है, ठीक है। ये जो छाया बन रही है इसकी, ये बन रही है 45 मीटर की। कितने डिग्री, कितने मीटर की, 45 मीटर की। और जो कोण बन रहा है सूरज का उन्नयन कोण, ये बन रहा है 30 डिग्री का। कुछ भी मान लो, PQR, और हमें निकालना है PQ निकालना है। क्या निकालना है, PQ। देखो उसने कहा है, सिंपल सा कहा है कि एक मीनार क्षैतिज समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है। यदि सूर्य का कोण 30 डिग्री का है तो मीनार की छाया की लंबाई 45 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। क्या ज्ञात करनी है, मीनार की ऊंचाई। तो देखो लंब बटे आधार, बिल्कुल सरल है ना। यह है क्वेश्चन नंबर 11। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। देखो लंब चाहो तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, इनको जो हम नाम देते हैं ना उनसे, PQ बटे में QR। तो tan थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री। PQ हमने माना है कितना, H। QR अपने पास है 45 डिग्री। tan 30 का मान होता है 1/√3। ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई। तो H बराबर आएगा 45 बटे में √3। और मैंने जब भी बताया, अगर हर में अंडर रूट वाली संख्या है तो एक बार उस नंबर का अंश के साथ गुना और एक बार हर के साथ गुना। ये तो हो जाएगा 45 √3 और 3 गुना 3 3। अब 3 से इस 45 को काट देंगे, 15 3 45, 15 √ आंसर कितना आ गया, 15 √3। ठीक है ना। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। वही लंब और आधार दिया गया है, tan थीटा से करेंगे। tan थीटा होता है लंब बटे आधार, PQ अपॉन में QR। इसका मान रख दिया 1/√3, इन दोनों के मान रख दिए, ब्रज गुना कर दिया। यहाँ ये जरूर ध्यान रखना, जब भी किसी भी नंबर के नीचे अंडर रूट का हम भाग देते हैं
तो उसका एक बार गुना अंश के साथ और हर के साथ, ताकि ये जो नीचे वाला भाग है ना ये हट जाए, है ना। तो ये 3 हो गया, 45 से भाग दे दिया और √3। देखो जिस प्रश्न में हमें, इस प्रश्न में दिया है, नहीं दिया गया, वो चलो जब उस प्रश्न में आएगा हम तब बात करेंगे उसकी। तो ये हो गया अपना 11वां प्रश्न। अब देखो जो 12वां प्रश्न है, ये अच्छा क्वेश्चन है ना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से समझना है इस प्रश्न को। तो देखो ये जो प्रश्न कह रहा है, ये कह रहा है कि एक आंधी के कारण एक वृक्ष, देखो एक वृक्ष है, क्या है, एक वृक्ष है, ये ऐसे ये एक वृक्ष है। तो ये क्या है, आंधी के कारण बीच में से टूट जाता है। जैसे हम क्या करते हैं, ये जो वृक्ष है इसको यहां से क्या टूट जाता है, आंधी के कारण बीच में से टूट जाता है। और टूट के कैसे गिरेगा, ऐसे गिरेगा। तो ये टूट कर ऐसे गिर गया, और तो वो पृथ्वी से ये जो इसकी दूरी पर गिरा है, ये दूरी है 10 मीटर। कितनी है, 10 मीटर। तो अब हमें करना है, वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर जड़ से 10 मीटर दूरी पर गिरता है, तो टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करनी है। किसकी ज्ञात करनी है, वृक्ष की ऊंचाई। तो देखो कोई भी नाम, A, B, C और D। देखो ये तो कब था, जब वृक्ष टूटा नहीं था ना, तो वो इतना बड़ा था। अब ये हिस्सा टूट के, मैं इसको मिटा देता हूं, क्योंकि ये टूट के कहां गिर गया, ऐसे गिर गया, ठीक है। और जब टूट के गिरा तो जो पृथ्वी है और इस ये जो पेड़ की जड़ है, इससे 10 मीटर दूरी पर पृथ्वी पर आकर गिरा। कितने पर, 10 मीटर पर। तो ऐसे गिर गया। तो हमें क्या करना है, टूटने से पहले इस वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो देखो ऊंचाई कब ज्ञात करेंगे, जब इस हिस्से को हम ऐसा खड़ा कर देंगे, तब ये और ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, वृक्ष की ऊंचाई। तो हमें देखो ये भी निकालनी है और ये भी निकालनी है, क्योंकि ये हिस्सा कौन सा है, जो वृक्ष से टूटा है वही तो है। तो इसको और इसको हम जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगी, वृक्ष की लंबाई निकल जाएगी। तो देखो आधार है, सबसे पहले लंब निकाल लेते हैं, ठीक है। आधार तो अपने पास है ही, लंब निकाल लेते हैं। तो tan थीटा बराबर, इसको लिख लेते हैं AC अपॉन में AB, इसको H मान लो। tan कितना है, और कितने डिग्री का कोण बना रहा है, ये बना रहा है 60 डिग्री का कोण, है ना। हम कोण के बारे में तो बात करना भूल गए। 60 डिग्री का कोण बना रहा है, कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। तो tan 60 डिग्री बराबर H बटे में 10 मीटर, इसका मान होता है √3। तो H बराबर कितना आ गया, 10 √3। अब इसको मान लेते हैं x, किसको मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है। तो देखो अब ये तो अपन के पास कितना आ गया, 10 √3। अब ये निकालना है, ठीक है। तो इसको किसी से निकाल सकते हो, साइन से, कॉस से, किसी से भी। साइन और कॉस में दोनों में क्या आता है, कर्ण आता है। तो देखो कॉस क्या होता है, कॉस होता है आधार बटे में कर्ण। तो आधार बटे कर्ण से निकाल लेते हैं। कॉस 60 डिग्री बराबर, चाहे ऐसे लिख लो पहले, कॉस थीटा बराबर आधार बटे में कर्ण, ठीक है। तो कॉस थीटा का मान है 60 डिग्री, आधार अपने पास है 10 मीटर, और कर्ण हमने मान लिया x। कितना मान लिया, x। तो 60 का मान कितना होता है, 1/2, 10 बटे में x। तो ब्रज गुना कर देंगे तो x बराबर आ जाएगा 20। कितना आ जाएगा, 20। अब हमें वृक्ष की ऊंचाई निकालनी है। किसकी ऊंचाई निकालनी है, वृक्ष की ऊंचाई निकालनी है। तो देखो वृक्ष की ऊंचाई बराबर, वृक्ष की ऊंचाई, तो वृक्ष क्या है, लंब और कर्ण मिलके क्या बनाए, वृक्ष बनाए ना। तो हम क्या कर देंगे, लंब में क्या जोड़ देंगे, कर्ण जोड़ देंगे, लंब और कर्ण को जोड़ देंगे। तो देखो लंब कितना है अपने पास, 10 √3 प्लस में 20, ठीक है। अब देखो जब भी ऐसे प्लस करेंगे ना, तो हम क्या करेंगे, देखो जिस भी प्रश्न में हमें √3 का मान दिया होगा, ये जो प्रश्न है ना, प्रश्न नंबर 12,
है ना। तो इसमें हमें √3 का मान दिया गया है। क्या दिया गया है? √3 का मान। और वैसे तुम्हें ये याद भी कर लेना, बहुत जगह काम आएगा। √3 होता है, इसका मान होता है 1.732। कितना होता है? 1.732। तो अब 10 का गुना कर देंगे 1.732 से। 10 गुना 1.732 प्लस में 20। ठीक है, तो देखो जब भी 10 से गुना करेंगे तो ये पॉइंट क्या लग जाएगा यहाँ, तो 17.32 प्लस 20, तो ये कितना हो जाएगा? 20 और 10 30, 37 बटे में 37.23। कितना आ गया? 37.23। तो अपने एबेसेडर के क्वेश्चन तो हो गए कहाँ तक? 10 तक ही थे हैं, 10 के बाद खत्म हो गए। तो 1.732 आंसर। कितना आंसर आ गया इसका? इसका आंसर आ गया अपना 37.32। ठीक है ना। तो हल हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 12। बस ये याद रखना है कि इसमें लंब और कर्ण दोनों निकालने हैं। किसके लिए? पेड़ की लंबाई निकालने के लिए। क्योंकि देखो लंब ये तो पेड़ है ही, और ये जो कर्ण बना है ये भी उस पेड़ का टूटकर ही गिरा है। क्या गिरा है? पेड़ टूटकर जमीन पर गिर गया। तो लंब निकाल देंगे किससे? tan थीटा से। कर्ण निकाल देंगे cos थीटा से। चाहो तो sin थीटा से भी निकाल सकते हो। कि हमने क्या तो निकाल लिया, लंब तो निकाल लिया, तो लंब बटे कर्ण sin थीटा से भी निकल जाएगा निकलने को, पर हम cos थीटा से भी निकाल लेते हैं, आसान हो जाता है थोड़ा। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ √3 का मान रख दिया और इसको हल कर दिया। तो ये हो गया अपना प्रश्न नंबर 12। अब करते हैं हम प्रश्न नंबर 13। देखो जो प्रश्न 13 है ये भी एक अच्छा प्रश्न है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। कि किसी अपूर्ण मीनार के आधार से 120 मीटर दूर, देखो एक कोई भी मीनार है, ठीक है, ये आधी बनी हुई है, अभी इतनी बनी हुई है, ठीक है ना, और यहां से 120 मीटर दूर, 120 मीटर दूर यहां पर एक कोई बिंदु है, ठीक है ना। मीनार से 120 मीटर दूर किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये बन गया कितने डिग्री का? 30 डिग्री का कोण बन गया साहब। कितने का बन गया? 30 डिग्री का। अब वो कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि मीनार को और इतना कितना ऊंचा किया जाए कि उसी स्थान पर उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाए। कितना हो जाए? 60 डिग्री। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो कि अब तो इस मीनार के यहां से इसका कोण बन रहा है 30 डिग्री का। अब हमें इस मीनार को ऊंचा करना है। क्या करना है? ऊंचा। इसको और कितना ऊंचा करें कि ये जो अब 30 का है ये कितने का बन जाए? 60 डिग्री का कोण बन जाए। कितने का बन जाए? 60 डिग्री का कोण बन जाए। तो देखो इसको निकालने के दो तरीके हैं। हमें असली में करना क्या है? ये निकालना है, ये वाला हिस्सा, कि इसको हम कितना ऊंचा और बढ़ाएं, यही तो निकालना हमें। कि उसे उसी स्थान, ज्ञात कीजिए कि मीनार को और कितना ऊंचा बढ़ाया जाए जिससे उसके स्थान पर उसका उन्नयन कोण कितना हो जाए? 60 डिग्री हो जाए। कितना हो जाए? 60 डिग्री। तो देखो नंबर डाल देते हैं, कुछ भी डाल दो। P Q R S, ठीक, ये 30 डिग्री का, और ये अगर हम इसको पूरा मिला देते हैं तो ये 60 डिग्री का। देखो जब अपने पास आधार होता है ना तो हमें लंब की चिंता करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है, लंब हम आसानी से निकाल लेंगे। देखो सबसे पहले हम लेते हैं त्रिभुज SQR, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार हम tan थीटा से ही करते हैं। तो थीटा पहले कितना लेते हैं? 30 डिग्री।
कितना लेते हैं 30, इसको मान लेते हैं h, क्या मान लेते हैं h, और इसको मान लेते हैं x। चाहो तो इस पूरे को मान लो x, क्या मान लो पूरे को x। देखो दो तरीके से करूंगा मैं इस क्वेश्चन को, कैसे कैसे करते हैं देखो। tan 30 डिग्री लंब बटे आधार, tan 30 का मान लंब बटे आधार है 120, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो h बराबर जो होगा वो कितना आएगा 120 बटे में अंडर रूट 3, कितना आएगा 120 बटे में अंडर रूट 3। तो देखो अंडर रूट 3 से गुना अंडर रूट 3 से भाग, तो ये हो जाएगा 120 अंडर रूट 3 अपॉन में 3, कैंसिल 40 अंडर रूट 3, कितना आ गया 40 अंडर रूट 3। कहाँ से, यहां से यहां तक का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां से और यहां तक का पूरा निकालेंगे। तो देखो यहां से यहां तक का निकालने के लिए या तो इसको h और इसको x माना है ना, तो h प्लस x कर लो, या फिर इसको क्या कर लो कंप्लीट कोई यहां से लेकर यहां तक x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं x। तो देखो tan, अब थीटा कितना हो जाएगा 60 डिग्री। भाई अब पहले 30 था, अब tan हमको थीटा कितने का करना है 60 डिग्री का करना है। तो 60 डिग्री का करना है तो tan 60 डिग्री लंब बटे में आधार, तो अब लंब है x और आधार वही 120। tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान होता है अंडर रूट 3, अंडर रूट 3। तो ये हो जाएगा x बटे में 120, ब्रज गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा x बराबर आ जाएगा 120 अंडर रूट 3, ठीक है। देखो एक बार तो यहां से यहां तक निकाल लिया 40 अंडर रूट 3, अब निकाल लिया यहां से यहां तक का, लेकिन हमें निकालना कौन सा है, हमें निकालना है यहां से यहां तक का, यानी कि SP का मान निकालना है। किसका निकालना है, SP का मान। तो या तो ऐसे लिख दो SP, या क्या लिख दो, मीनार को और कितना ऊंचा बढ़ाया गया, तो मीनार का बढ़ाया हुआ भाग, मीनार का या मीनार को, मीनार का ऊंचा हुआ भाग, ऐसे भी लिख सकते हो, मीनार का ऊंचा हुआ भाग 120 अंडर रूट 3 में से माइनस कर देंगे 40 अंडर रूट 3। तो देखो जब भी माइनस करते हैं ना तो ऐसे मत करना, इसमें से ऐसे सीधा माइनस कर दो। देखो अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 3 क्या कर देते हैं कॉमन ले लेते हैं, 120 में से माइनस करते हैं 40, तो कितना बचेगा 80, 80 का गुना कितना हो रहा है अंडर रूट 3 से। तो देखो या तो इसको इतना छोड़ दो, सही है, क्या है सही है, और चाहो तो इसका क्या कर दो 80 का गुना कर दो 1.732 से, यानी कि अंडर रूट 3 के मान से। इतना भी छोड़ दोगे तो भी सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, तुम इतना छोड़ दो, इससे गुना मत करो, करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। एक तो था ये। अब देखो अगर ऐसे नहीं करना तो देखो इसमें हमें क्या करना था, जैसे इसको यहां से यहां तक h माना है ना, अब इसको हम क्या मान लें x, क्या मान लें x, तो यहां पर क्या आएगा, देखो ये तो हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब मैं इसको एक थोड़ा सा वैसे समझा देता हूं कि अगर हम इसको ऐसे करते कि अंडर रूट 3 बराबर, इसको मानते, इसको केवल x मानते हैं ना, तो ये क्या होता x प्लस h बराबर 120, ऐसे आता, ठीक है। तो ये होता अंडर रूट 3, x का मान तो x का ही है, h का मान कितना है 40 अंडर रूट 3 बटे में 120। अब हमें x का मान निकालना है, तो इन सबको क्या कर देते इधर भेजते। देखो ये तो किस में भाग में, तो इधर जाके क्या होता गुना में, क्या होता गुना में, तो 120 गुना अंडर रूट 3। अब ये प्लस में तो इधर आके क्या हो जाता माइनस हो जाता, 40 अंडर रूट 3 बराबर x, क्या आ जाता बराबर x। तो देखो इसमें से इसको माइनस करने पर सेम यही आता, कितना 80 अंडर रूट 3 बराबर क्या आ जाता x। तब हमें क्या करना, नहीं करना पड़ता, ये जो है ना माइनस जो हमने किया इसको नहीं करना पड़ता, सीधा ही माइनस हो जाता है ना। पर इसमें गल्लेनवाज चक्कर में पड़ जाते हैं, सो ये होता नहीं है, इसको जब भी इसका पक्षांतरण करते हैं ना तो कुछ ना कुछ गलती हो जाती है। इसलिए मैंने क्या किया है, एक बार तो यहां से यहां तक का मान निकाला, एक बार यहां से यहां तक का मान निकाला, क्योंकि अपने पास आधार है और अपने पास दोनों
कौन भी है, तो यहां से यहां तक के मैं यहां से यहां तक का क्या कर दिया माइनस, यहां से यहां तक का अपना कितना आया 120/√3 और यहां से यहां तक का कितना आया 40/√3। तो 120/√3 में से हमने माइनस कर दिया कितना 40/√3। तो अपना फाइनल आंसर कितना आ गया, अपना आ गया 80/√3। कितना आ गया 80/√3। ठीक है, तो अपने हो गए कितने तक, क्वेश्चन हो गया अपना, ये कौन सा क्वेश्चन था 13वां, प्रश्न नंबर 13। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और आगे के जो क्वेश्चन है वो कोशिश करना हल करने की, नहीं अगली वीडियो में तो हम कराएंगे ही, पर तुम कोशिश करना थोड़ा बहुत अगर हो जाते हैं तो ठीक है ना। और प्रश्न जरूर अच्छे से पढ़ना है इस एक्सरसाइज का, अगर प्रश्न अच्छे से पढ़ के समझ में आ गया डायग्राम तो हल करना आसान है, हल करने में कठिन नहीं है, लेकिन प्रश्न को समझना और उसका चित्र बनाना ये इसमें थोड़ा सा फर्क है ना। तो समझ में अगर कुछ नहीं आता है तो तुम कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, और अपना वीडियो देखते हो तब उसमें नाम जरूर लिखा करो ना कि कौन कौन पढ़ रहा है, ताकि हमें पता चल जाए। ठीक है, तो वीडियो के नीचे अपना नाम, और अगर तक चैनल अब तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, और एक बेल आइकन होता है ना, एक घंटी का सा बटन है, उसको जरूर दबा लें, ताकि उसको दबाएंगे ना जैसे ही वीडियो डलेगी वो तुम्हारे पास आ जाएगी। क्योंकि किसी किसी दिन क्या हो जाता है वीडियो डालना थोड़ा लेट हो जाता है, तो तुम सोचते हो कि वीडियो नहीं डली है ना। तो जब भी वीडियो डलेगी दिन में तो तुमको उसका क्या आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा और पता चल जाएगा कि वीडियो डल चुकी है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और उस बेल आइकन को भी दबा दो। ठीक है।